We have with us Priya Goel, and she has cleared the Gujarat Judiciary. थैंक यू। गुजरात जुडिशरी अभी मार्च में रिजल्ट आया था 2026 एंड विद द 30th रैंक, एंड शी इज़ फ्रॉम संगरूर, पंजाब। तो बैठिए प्लीज़। Yes, उनके पापा मम्मी उसकी सिस्टर। बैठ। थैंक यू सर। And she has done her BCom LLB from Punjab University, Chandigarh, LLM from Rajiv Gandhi National Law University, Punjab, Patiala, no? यस सर। In 2026 only, and LLB she completed in 2024. So that is her introduction. And Priya, यस अब आप बताइए अपने बारे में, तैयारी के बारे में, क्या था आपका, कब शुरू किया, यहाँ पे कोर्स कब ज्वाइन किया, that also you can tell. यस। बताओ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ मैंने स्टार्ट किया 2019 से ULS पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। इन माय 4th ईयर 2022 में आई स्टार्टेड माय कोचिंग फ्रॉम हेयर। ऑनलाइन बैच ही था मेरा, इंग्लिश इवनिंग बैच लिया था मैंने, बिकॉज क्लासेस के साथ ऑनलाइन ही सही बैठना था। 4 to 8 क्लासेस लेती थी मैं, और मैं कोशिश करती थी कि जितना हो सके लाइव क्लास ही लूँ। और सर 2022 से मेरा बैच स्टार्ट हुआ था और 2024 तक मेरा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। 24 में हो गया था। यस सर। एक्स्ट्रा क्लासेस भी किए थे क्या? यस सर। सर आई अटेंडेड CPC इन EM1 बैच, और IPC और CRPC सर जब एक साथ चल रहा था तब किया था मैंने, मतलब IPC मेरा मॉर्निंग बैच में चला था। अच्छा, यस सर। दोनों बैच मिला के कर लिया तो? यस सर। बिकॉज मुझे सर ऐसा था कि 2024 तक मैं अपना कोर्स पूरा कर लूँ, ताकि मैं बाद में अच्छे से फिर पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ सकूँ। बिकॉज 2024 तक तो मेरे पास चांस ही नहीं था सर एग्ज़ाम देने का, जब तक डिग्री नहीं पूरी हुई। तो फिर मैंने तब तक पूरे अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया, रिविजन्स करती थी सर। और 2024 के मेरी क्लासेस के 2 महीने में सर मैंने सारे शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए थे, बिकॉज मैंने मल्टीपल टाइम रिविजन कर। नोट जो तुमने प्रिपेयर किए, यस सर। वो क्या मतलब साथ साथ कर रही थी क्लास के, या फिर रिवीजन के बाद कर रही थी? नहीं सर, आफ्टर रिविजन, मतलब 2-3 बार पढ़ा जब क्लास नोट्स को, उसके बाद ही बना पाई सर शॉर्ट कभी नोट्स। बनता है शॉर्ट पॉइंट्स तो आफ्टर 2-3-4 राउंड्स ऑफ रिवीजन, देन ओनली यू शुड मेक। क्लास के साथ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी कॉपी बन जाएगी, देयर इज नो पॉइंट। लिस्ट ऑफ केसेस भी साथ साथ बनाती रहती थी। ठीक है, व्हाट मोटिवेटेड यू टू गो फॉर जुडिशरी? सर मैंने तो लॉ में एडमिशन इसीलिए लिया था कि मुझे जुडिशरी करनी है हमेशा से। क्यों? सर बेसिकली पापा को था कि या तो UPSC करे या जुडिशरी करे, तो मेरा पर्सनली इंटरेस्ट इस साइड ज़्यादा था, तो फिर मैंने ये चूज़ किया। पापा इज इनटू व्हाट? सर ही इज़ इनटू बिजनेस सर, पेट्रोल पंप है और मेडिसिन का है। अच्छा। यस सर। तो घर में कोई लॉ वाला नहीं है? नहीं। तो बहन कर रही है? यस सर। सर भैया डॉक्टर हैं मेरे। वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। ग्रेट। तुम्हारा शेड्यूल कैसे होता था क्लास के साथ? सर क्लास के साथ ऐसा था कि तुम्हारा तो LLB भी साथ साथ चल रहा यस सर 1-2 बजे तक वहाँ से फ्री हो जाते थे, और मैं सर लाइव क्लास ही लगाती थी 355 वाली आपकी, और 8:30 तक चलती थी वो मैक्सिमम। तो सर जो एक्स्ट्रा क्लासेस जो मैंने मॉर्निंग बैच में लगाई, वो ज़्यादातर मुझे रिकॉर्डेड लगानी पड़ी, बिकॉज सुबह मैं वहाँ बिजी होती थी। तो क्लास के साथ रिवीजन कर पाती थी? मतलब कॉलेज भी है, क्लासेस भी हैं, यस सर। रिवीजन? सर कॉलेज में ऐसा था कि सारी क्लासेस नहीं लगती थी, कई बार फ्री मिल जाता था टाइम, और सैटरडे संडे ऑफ होता था सर, तो उस टाइम पे रिवीजन हो जाता था मैनेज। रिवीजन मैनेज कर लिया? यस सर। फिर सर रिवीजन के बिना उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं था। और भी कुछ पढ़ा तुमने क्लासेस के साथ? क्लासेस तो किए, क्लास नोट्स बनाए? यस सर। केस लॉज भी मैं देता था? यस सर। यस पढ़ती थी? यस सर, मैंने सारे केस लॉज के प्रिंट निकाले हुए हैं सर, बहुत सारे केस लॉज हैं अभी मेरे पास, वो पढ़े हैं मैंने। मतलब शुरू में मुझको सारे पढ़ने पड़ते थे, पूरा केस, बट फिर मैं हेड नोट्स से पढ़ लेती थी। हाँ, धीरे धीरे हो जाता है। ग्रेजुअली यू विल लर्न हाउ टू डू इट फ्रॉम हेड नोट्स, या दैट इज फाइन। और उसके अलावा भी कुछ पढ़ा, कोई बुक्स या कुछ भी? नहीं सर, सिर्फ क्लास नोट्स और बैरेक्ट्स। बुक्स वगैरह पे नहीं? नहीं सर, पहले ही बहुत बड़े नोट्स हो जाते हैं सर, तो बुक्स तो। ठीक है। और गुजरात का बताओ थोड़ा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है?
यस सर। सर गुजरात नोटिफाई हुआ था 2025 जनवरी में, और उसकी सर फिलिंग की डेट थी 1 मार्च तक, और मैंने लास्ट डेट पे ही एग्ज़ाम भरा था बिकॉज पहले मेरा कोई प्लान नहीं था। बट सर ये 3 ईयर जजमेंट आने वाला था तब, मतलब ऐसे काफ़ी चल रहा था कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो मैंने पापा ने मुझे बोला कि भर दे, कोई बात नहीं कि हम देख लेंगे। फिर लास्ट डेट पे मैंने फॉर्म भरा 1 मार्च को। सर तब हिमाचल का एग्ज़ाम था हमारा 2 मार्च को, बट वो सर मेरा क्वालिफाई तो नहीं हो पाया वो, बट गुजरात भर दिया था मैंने। सर पहले गुजरात शेड्यूल था 23 मार्च को, बट फिर वो जजमेंट के कारण वो पोस्टपोन हो गया टू 29 जून। तो द प्रीलिम्स। यस सर। सर तो फिर गुजराती लैंग्वेज भी लर्न करना था, तो उसमें भी थोड़ा टाइम चाहिए था, तो वो हमें प्लस पॉइंट मिल गया था सर जब वो डिले हो गया था। और मेंस कब हुआ इसका? मेन सर 12 अक्टूबर। मतलब जून टू अक्टूबर। यस सर। And what did you do about Gujarati? सर गुजराती के I लिए hope you are not नो सर, Gujarati. No? नो सर, आई एम टोटल पंजाबी सर। मैंने तो हिंदी भी बहुत कम पढ़ी है। तो फिर कैसे किया गुजराती? सर गुजराती में ऐसा था कि मैंने सर ऐसे ही गूगल पे सर्च किया कि गुजराती बैचेस, लैंग्वेज बैचेस, तो मुझे एक पॉपअप हुआ, उसमें उन्होंने लिखा था कि 20+ क्लासेस हैं उनकी और ऐसे ऐसे लेक्चर्स हैं, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया था सर उनका बैच। कोई जयपुर से थे वो मैम, अच्छा। और उनके रिकॉर्डेड क्लासेस लगाए। फिर उसमें सर हमने करना था पत्र लेखन, निबंध लेखन और पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब बेसिकली वो हिंदी जैसे ही है सर, पर ऐसा है थोड़ा लिपि में फ़र्क था, तो उसकी वर्णमाला मल्टीपल टाइम्स सर प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, मतलब वो थोड़ा प्रैक्टिस से ही आया। तो फिर तुमने गुजराती लिखना सीख लिया? यस सर, मतलब पेपर जितना सीख लिया था। और वहाँ पे इंटरव्यू में गुजराती में ही पूछा होगा? सर इंटरव्यू थ्रू आउट मेरा इंग्लिश में ही रहा था, बट उन्होंने लास्ट में पूछा था कि गुजराती न्यूज़पेपर रीड करके बताओ और इसको ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में। तो गुजराती पेपर में फिर ट्रांसलेशन भी आता है? यस सर, यस गुजराती पेपर में? यस सर, वो पीटी के साथ ही हो गया था सर हमारा लैंग्वेज पेपर। दैट इज नॉट डिफिकल्ट, नो? सर इट्स 20 days you said, 20 days you did it and then practiced it. यस सर, मतलब थोड़ा इस बार कंपैरेटिवली पेपर भी इजी था सर लैंग्वेज का, पिछली बार से, मतलब इस बार तो घर में भी सबको गुजराती सिखा दिया होगा तो? यस सबको बोल बोल के सुनाती रहती हूँ। So that is good. You can speak in Gujarati. સર કેન આઈ ઇન્ટ્રોડ્યુસ માય સેલ્ફ ઇન ગુજરાતી? Yeah, please. મારું નામ પ્રિયા ગોયલ છે, હું 24 વર્ષની છું। મેં પંજાબ યુનિવર્સિટી ચંડીગઢમાંથી મારી BCom LLBની ડિગ્રી પૂર્ણ કરી છે અને રાજીવ ગાંધી નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓફ લૉમાંથી મારી LLMની ડિગ્રી કરી છું। મારે પરિવારમાં 4 લોકો છે। મને સંગીત સાંભળવું, યોગ કરવું અને લાંબી ડ્રાઈવ પર જવાનું ગમે છે। ન્યાયિક અધિકારી બનવું મારા બાળપણનું સપનું છે। Thank you, sir. That was wonderful. That was wonderful. Thank you, sir. God bless you. थैंक यू सर। पैनल काफ़ी अच्छा था सर उनका, मतलब वो बहुत वेलकमिंग थे। कितने लोग थे पैनल? 3 थे सर, एक मैम थे, 2 सर थे। So all of them judges? यस, हाई कोर्ट जजेस। All of यस them high court judges? यस सर, यस। ठीक है, अभी अपॉइंटमेंट तो नहीं आया है? नहीं सर। That is great. And what about the law part of the Gujarat thing? What is the pattern of that? सर पीटी में सारे सिविल क्रिमिनल लॉ सर काफ़ी सारे थे, और गुजरात के कुछ लोकल एक्ट्स भी थे। उनके लिए सर मैंने मोस्टली गुजरात के लोकल एक्ट्स के लिए तो बेयर एक्ट्स पे ही फोकस किया। वो काफ़ी बेयर एक्ट बेस्ड ही आता है, उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस भी आया था सर, और इंग्लिश का भी कुछ पार्ट था, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और रीजनिंग का भी कुछ पार्ट था, और सर जीके तो थी। और उसमें सर पीटी में हमें 50% ही स्कोर करने थे आउट ऑफ 100, तो 75 थे सर मेरे उसमें। पीटी मेंस में काउंट होता है? नो सर, पीटी का नहीं। क्वालिफाइंग? यस सर, पीटी इज और क्वालिफाइंग। मेंस में क्या पैटर्न, कितने पेपर्स थे लॉ वाले? सर मेंस में 2 पेपर रहते हैं, सुबह था हमारा क्रिमिनल का और शाम को था सिविल का, 3-3 घंटे के थे दोनों, 100 मार्क्स ईच, और उसमें भी हमें 50-50 मार्क्स स्कोर करने थे दोनों में। बट ऐसा था कि अगर किसी में 70 आ गए और किसी में 30 आ गए तो क्वालिफाई नहीं कर पाते, 40% मिनिमम चाहिए थे। अच्छा। यस सर। 40% हर पेपर में आपको मिनिमम? यस सर, ओवरऑल 50% चाहिए थे और 40% मिनिमम चाहिए थे। ठीक है, तो पेपर वाज थियोरेटिकल और? सर इट वाज थियोरेटिकल, बस ऑर्डर राइटिंग थी उसमें सर, और तो कुछ नहीं था। यस। ठीक है, तो तुम्हारा क्लासेस में जो पढ़ाई की उससे काम चल? यस सर,
वो मोर देन इनफ थी सर क्लासेस वाला। सर क्लासेस के साथ साथ ही मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि सर ने मुझे लॉ तो पढ़ाया ही है, बट सर जो मैं 2022 में प्रिया थी और जो मैं आज हूँ वो नहीं हूँ सर। सर मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत हुआ है और सर के कारण मतलब बहुत हम्बलनेस आई है सर, कि आप एक अच्छा इंसान भी बनाते हो बच्चों को, नॉट ओनली लॉ। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा आपसे वो बताइए। यस सर, इंटरव्यू में सर सबसे पहले तो उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फिर इंट्रोडक्शन के बाद सर उन्होंने मुझे एक तो जजमेंट्स के बारे में पूछा था, वो स्ट्रे डॉग्स केस के बारे में पूछा। और उसके बाद सर एविडेंस एक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस थे और सीआरपीसी से पूछे। फिर उन्होंने सर मेरे को ट्रायल इन एब्सटेंशिया वाला पूछा और यही सब था सर। फिर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सर वो 356 जो नया ऐड हुआ है BNSS वाला, उसके बारे में पूछा। और फिर फैमिली बैकग्राउंड। अच्छा, तो लॉ में सीआरपीसी वगैरह में सवाल कोई याद है? सर जैसे उन्होंने पूछा था 273 के बारे में कि उसका एक्यूज का प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है, तो उससे रिलेट करके ही उन्होंने 356 पूछा था BNSS का। और सर एविडेंस में भी काफ़ी सारे थे सर, उस शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ में डिफरेंस पूछा था। ठीक है। यस तुमने BNS की क्लास तो BNSS तो मेरे पास नहीं की हो? नहीं सर, IPC CRPC अपने आप किया तुमने? यस सर, यस तो हो गया था तुम? यस सर। क्योंकि जब तुम्हारा इनका टाइम था उस समय तो BNSS वगैरह आया नहीं था ना सर, पर आपने पढ़ाया था बीच बीच में थोड़ा। 224 नो, Yes. इनफैक्ट 223 में जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ हाँ था जी, तभी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो Yes, वो वाला किया होगा तुमने? यस सर, यस सर, हाँ, पूरा नहीं किया होगा बट बीच से किया यस सर, होगा। यस। So I remember the bill came in 2023 and the same day bill was introduced in the parliament. उसी दिन IPC भी पढ़ा रहा था और CRPC भी पढ़ा यस रहा था। सर। उसी दिन से मैंने इंटरप्रिटेशन शुरू कर दिया था when the bill was introduced. सर हम सेक्शन 84 पढ़ रहे थे, अनसाउंड 84, माइंड, वो yeah. मेरे को याद है अभी भी। उसमें चेंजेस हैं। यस सर, यस। तो उसी समय से शुरू किया था हमने, तो दैट इज़ ग्रेट। अब तो मैं पूरा फुल फ्लेजेड पढ़ा रहा हूँ। यस और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल सर। और मैं सभी को यही कहती हूँ कि सर मैं कभी भी अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आई, और मम्मा को हमेशा रहता था कि मेरी बच्ची टॉप क्यों नहीं कर रही। तो मैं मम्मा को बोलती थी कि कोई बात नहीं, आप सब्र करो, मिलेगा हमें, क्योंकि मैं हमेशा से डिसेंट बच्ची थी पर कभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आती थी। तो मतलब अगर मैं कर सकती हूँ तो सर सारे कर सकते हैं। नहीं, it is all your hard work. Yes. स्कूल कॉलेज में आप क्या करते हैं that does not matter. Yes. What matters is जब प्रोफेशनल एग्जाम्स का टाइम आता है how sincere and committed you are. फिर मेरा डेली का स्केड्यूल रहता था, मतलब मैं टाइम टेबल बना के पढ़ती थी हमेशा कि मुझे आज के दिन में इतना करना ही करना है। फिर चाहे सर मेरा 12 बजे हो जाए, 2 बजे हो, फिर वो करके सोती थी, वरना मुझे नींद ही नहीं आती थी। चलो दैट इज़ ग्रेट। पापा मम्मी कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू। गॉड ब्लेस। आप कुछ बोलना चाहेंगे तो? बस मैं ज़्यादा पंजाब से ही बिलोंग कर रहा हूँ। आपको पंजाबी शायद आती है या नहीं आती है, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी, थोड़ा पंजाबी मिक्स बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं राहुल IAS का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरी बच्ची को आज जज बना दिया। मैं इनका बहुत थैंकफुल हूँ। मैं आप सब बच्चों को कहता हूँ मेहनत करो, आप भी सब जरूर बनोगे। सर के साथ जुड़े रहो, सर बहुत अच्छे इंसान हैं और हमें उम्मीद है भी आप भी सारे बनोगे। मैं आपको सबको एडवांस में ही कंग्रेचुलेशन करता हूँ, आप ज़रूर बनोगे, सब बनोगे। मेहनत करो, सच्चे दिल से करो, किताबें रख के ना बैठो, जब पढ़ना है तो फिर अंदर से पढ़ो। बस यही मैं आपको कहूँगा, सबको मेहनत करो, ज़रूर बनोगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। सर आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट दिस, मतलब कई बार रात को मेरी
जा खुलती थी ना, तो सपने में मेरे को यही, मतलब मैं यही सोचती रहती थी कि सर के साथ जाऊंगी, बैठूंगी, ये बोलूंगी, ये करूंगी, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है सर की ड्रीम कम ट्रू है। ये आपके चॉकलेट्स। सर मैं ऑनलाइन क्लास में भी बहुत मैसेजेस करती थी, जब भी आप क्वेश्चंस पूछते थे तो मैं लिखती थी उनके आंसर। सवाल भी पूछती थी? यस यस, सवाल कम पूछती थी, जवाब जवाब ज़्यादा देती थी। हाँ जी, चलो, थैंक यू। God bless you and wish you all the best and a very wonderful, bright career of judging and justicing. Thank you so much. God bless you.